चलिए, जो दूसरा सवाल हम लोग के सामने आ गया वो ये भी सवाल बिल्कुल आसान है। 12 और 20 के गुणनफल में क्या जोड़ें कि परिणाम 500 हो जाए। 12 और 20 के गुणनफल में क्या जोड़ें कि परिणाम 500 हो जाए। सवाल यही है। कितने लोगों को यह सवाल आ रहा है, हाथ उठाएं। जितने लोगों को यह सवाल आ रहा है वो हाथ उठाएं। एक लोग और। क्या बात, अरे बिल्कुल आसान सवाल है। 12 और 20 के गुणनफल में, गुणनफल क्या होता है? गुणा। गुणनफल मतलब गुणा करने पे जो प्राप्त होता है। गुणनफल मतलब गुणा नहीं, गुणनफल मतलब गुणा करने पे जो हमें आंसर प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है, उसमें क्या जोड़े कि 500 हो जाए। ये तो है सवाल। अब कितने लोगों को आ रहा है? बहुत सही। अब कई लोगों को आ गया, कई लोगों को आ गया। चलिए, कृति लगाएंगे इसको। कृति यहां पे लगा के आप दिखाएंगे। चलिए, आप लोग देखेंगे ध्यान से। कृति आप लोगों को जो है सवाल लगा के बता रही हैं। सारे लोग शांति से देखें। आ गया, बहुत सही। ठीक है, बैठ जाए कृति। जितने लोगों ने हाथ उठाया था फिर एक बार उठा ले हाथ। चलिए, क्या कृति ने सवाल सही लगाया है? इधर भी सही लगाया है? बिल्कुल, इन्होंने सवाल सही लगाया है। ठीक है, देखिए, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं। इन्होंने सही लगाया, ऐसे ही लगेगा, लेकिन इस सवाल को हम थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं। जब कभी भी हम गुणा, देखिए 12 और 20 के गुणनफल में क्या जोड़े, तो पहले तो इसका गुणनफल प्राप्त करना है हमको। पहले इसका गुणनफल प्राप्त करना है। तो 12 और 20 का गुणनफल, देखिए जिस अंक के अंत में 0 होता है उसको बहुत डीपली गुणा करने की जरूरत नहीं है, विस्तृत डिटेल में करने की जरूरत नहीं। सीधे 12 से 2 में गुणा कर दीजिए और उसके आगे एक 0 बढ़ा दीजिए। तो 12 गुना क्या हो जाएगा? और एक 0 बच गया, इसके आगे बढ़ा दीजिए। 240 मिलेगा। तुरंत हमारा लग गया कि नहीं लग गया? तो इस तरीके से हम गुणा को जल्दी लगा सकते हैं। किसी भी अंक के अंत में जब 0 रहता है तो उस 0 से कोई गुणा करने की हमको जरूरत नहीं है, बस गुणा करके और 0 बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये भी होता, ये भी होता, तो इसमें भी एक 0 है और इसमें भी एक 0 है। तो दोनों 0 को हम हटाएंगे। पहले 12 से 2 में गुणा करेंगे, 12 दूना 24, और इस 0 को और इस 0 को, दोनों 0 को यहाँ पे बढ़ा देंगे, 24 तो हो गया। ठीक है, कितना हो 0 रहेगा? 0 से कोई लेना देना नहीं है। सीधा अंक का अंक में गुणा करिए। अब बीच में 0 होगा तो लेना देना रहेगा, ये ध्यान रख लेना। अब ये नहीं कि 102 है तो 0 को हटा के 12 से गुणा कर दो। ऐसे अगर रहे तो ये मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, 12 गुना 24 कर दे और तो 6 0 बढ़ा दे, तो पूरा गलत हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 0 जब लास्ट में रहेगा तब ये हम प्रोसेस करते हैं। इसके पहले जितना भी रहेगा उसको हम अंक मानेंगे। तो जो दिया है 12 गुणे 2, इसको कर लेंगे और दोनों 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमको? 240। अब कह रहे हैं कि ये तो इसका गुणनफल मिल गया हमको। ये 240 क्या है? गुणनफल है। अब कह रहे हैं कि उसमें क्या जोड़े कि 500 हो जाए। 240 में क्या जोड़े कि 500 हो जाए। तो 500 में से इसको घटा देंगे। 500 में से क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि 240 तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, जो बचेगा वही तो हमको जोड़ना पड़ेगा। तो जो बचेगा वो कैसे जानेंगे? जब हम 500 में से उसको घटाएंगे। जितना बनाना है उसमें से जब इसको हम घटाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या बच रहा है। जो बचेगा वही हमको जोड़ना है। तो 500 में से क्या करेंगे? 240 को घटा देंगे। कितना हो जाएगा? और यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया? 260।
आंसर हो गया 260। तो ये सवाल देख लिया ना सभी लोग, कितना आसान है। लेकिन कई लोगों को चक्कर आ गया है, सिर कई लोगों का घुमा है कि नहीं घुमा है। हाथ तो नहीं उठाया हो, हाथ नहीं उठाओ तो हम तो यही मानेंगे ना कि सिर्फ तुम लोगों का घूम गया। एकदम आसान सा सवाल और कई लोगों को नहीं आ रहा। नवोदय में यही होता है, नवोदय में बहुत सारे सवाल, टोटल 20 सवाल आएंगे ना, 20 में से 12 सवाल एकदम आसान होते हैं। नवोदय के 20 में से 12 सवाल क्या होते हैं, एकदम आसान होते हैं। बचे कितने, 8। 4 जो सवाल होते हैं 8 में से 4 एवरेज वाले होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो लग जाएगा। 4 सवाल जो बचा वो थोड़ा सा टफ होता है, उसी 4 पे मेहनत करनी होती है, उसी 4 के लिए फाइटिंग करनी होती है। यानी कि 12 सवाल एकदम आसान होंगे, और एकदम आसान मतलब इसी टाइप के। ये मत समझो कि 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आसान होंगे लेकिन थोड़ा सा घुमा के रहेगा, तो आसान 12 हो जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा 8 उसमें से 4 एवरेज रहेगा, और जो 4 बचेगा वो टॉप रहेगा, और उसी पे मेहनत करना होता है। ठीक है। तो अगर उस 4 को हम ये मान लें कि हमारा 4 गलती हो गया, अब सपोज करो, दिमाग लगाओ, बहुत कठिन सवाल अगर हमको नहीं भी आया तो 12 और 4 16 सवाल भी कर लिए, और रीजनिंग पूरा कर लिए, और हिंदी कर लिए, तो भी हमारा सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 16 सही करना पड़ेगा, और रीजनिंग और हिंदी में गलती प्रयास करना है कि एक भी ना हो। रीजनिंग में तो एक भी गलती ना हो, हिंदी में फिर 1-2 होगा तो चलेगा, क्योंकि 72 से 74 क्वेश्चन, 80 में से अगर 72 से 74 क्वेश्चन सही कर देते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन जो है पक्का हो जाता है। ठीक है, चलिए।